एडिटिंग कोई स्किल नहीं है और ना ही कोई क्रिएटिविटी है। ये है कि तुम स्क्रीन पे व्यूअर्स को क्या फील कराना चाहते हो, तुम किस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हो और वो एक्चुअल में उसको फील कर रहा हो। और ये एडिटिंग में मैटर करती है तुम्हारे कट्स, फ्रेम, कलर ग्रेड और साउंड डिजाइनिंग से। एक सिंपल बेसिक एडिटिंग जिससे व्यूअर एक्चुअल में चीजें देखने से फील करता है। क्या हम InShot के अंदर एक प्रो लेवल की एडिटिंग सीख सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक तुम यही सोचते रहोगे कि अच्छी एडिटिंग को ज़रूरत होती है एक अच्छे PC, 3D इफेक्ट, मोशन, बैकग्राउंड की, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छे एडिटिंग को ज़रूरत होती है एक क्लियर बेसिक एडिटिंग की। क्लियर एडिट्स, क्लीन वर्क एंड एवरीवन नोटिस इट। आज हम सीखने वाले हैं कट्स एंड कलर ग्रेडिंग। तो सबसे पहले कैनवस में आ जाते हैं कि तुम अपनी वीडियोस को कौन से कैनवस में रखना चाहते हो, रील में या फिर यूट्यूब वीडियोस में। तो टूल्स हैं, अब इनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सबसे ज्यादा फ्रेंडली बेस। अब चलते हैं अपने कट की तरफ। तो प्रेप कट, ये मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब देखो ये ट्रिम का निशान है। अब ये बॉक्स जहाँ तक रहेगा सिर्फ वही चीज रहेगी और उसके अलावा सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। ये एक आसानी से है कि तुम अपनी वीडियो का कौन सा पार्ट रखना चाहते हो और कौन सा बिल्कुल भी नहीं। दोबारा कट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे 2 बॉक्सेस आ गए, जो 2 बॉक्सेस में रहेगा वही रहेगा, बाकी सब खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। स्प्लिट में ऐसा नहीं है, जहाँ से तुम बीच में से कुछ भी डिलीट करना चाहते हो वहाँ 2 कट लगाने के बाद एक गैप बन जाता है और वहाँ से तुम अपनी वीडियो को डिलीट या फिर कुछ भी कर सकते हो। जैसे ये कट यहाँ पर भी लग सकता है। बस से मैंने यहाँ पर एक स्प्लिट कर दिया और अब मुझे यहाँ पर एक स्प्लिट करना है, तो मैंने सिंपल से एक स्प्लिट यहाँ पर कर दिया इतना। अब मेरे पास इतना हिस्सा फालतू है या तो मैं डिलीट कर दूँ। सिंपल। अब तुम्हें इतना कट का तो पता चल गया, लेकिन जो एडिटिंग में काम आते हैं JNL कट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं उसकी तरफ। तो मैंने यहाँ से अपनी वीडियो को स्विच कर लिया है, तो यानी कि वो अब PIP पे आ गई है। तो जब मैंने अपनी इस वीडियो को स्विच कर लिया, यहाँ पर एक कट लगा के हल्का सा इसे ऊपर कर और एक यहाँ पर नीचे रख दिया, तो तुम देखोगे एक J और एक L की शेप में बन गया है। यानी अब देखना मेरी वीडियो कितनी ज़्यादा स्मूथ चल रही है, लेकिन वहीं पर ही मैं सारी टाइम लाइन्स को एक साथ रख दूँ तो वो थोड़ी किचपिच हो जाती है। तुम खुद देखो ये कितना ज़्यादा स्मूथ है। अब मैंने यहाँ पर ये रख दिया, अब तुम देखना यहाँ पर कितना कट हुआ। दोबारा देखो कट हुआ ना, बस यही चीज़ वहाँ पर नहीं हुई थी। और जब यूज़ करते हैं हम JNL कट का। अब हमारे कट्स तो हो गए, हम आ जाते हैं कलर ग्रेडिंग पे। देखो फिल्टर्स में तो हमें सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, लेकिन जब हम एडजस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें खुद से बनाना पड़ता है। तो लाइट बढ़ा दी है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया है। अब आती है वार्म, यानी कि वार्म इधर करोगे तो सन दिखेगा और इधर करोगे मून, यानी कि अगर इस साइड करोगे तो तुम्हें दिन का शेप मिलेगा और इसके अपोजिट करोगे तो नाइट का। तो मुझे दिन का ही चाहिए क्योंकि देखो जब रोशनी पत्तों पे पड़ रही है तो सूरज की किरणें दिख रही है। वहीं पे मैंने सैचुरेशन को बढ़ाकर हम आ गए अपने कर्व सेक्शन में, ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये चीज़ सीख ली तो तुम कलर ग्रेडिंग में ईजिली कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन को हल्का सा बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर तुम्हें खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा कि तुम कौन सी लाइन को किस हिसाब से रखना चाहते हो। और अगर तुमने ये सारी लाइंस ठीक तरीके से रख दी तो यू आर मास्टर इन कलर ग्रेडिंग। तो सिंपल से मैंने इतनी कलर ग्रेडिंग कर ली है। बट अब हम आ जाते हैं अपने फेड में। तो फेड मुझे देना ही नहीं है। हाईलाइट में आने के बाद जिसको मुझे हाईलाइट करना है मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। शेडो में आकर भी शेडो थोड़ी सी बढ़ा दी। मुझे हाईलाइट करना है थोड़ा सा ग्रीन एरिया एंड हल्का सा ब्लू एरिया। तो सिंपल से मैंने ग्रीन बढ़ा दिया और लाइटली ब्लू बढ़ा दिया। शेडो में मुझे कुछ भी नहीं करना था, तो इसलिए शेडो को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब ह्यू में आ गए हैं और इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी है। सिंपल से विंटेज में आओगे तो ये हल्का सा डार्कनेस हो जाएगी, लेकिन विंटेज कम करोगे तो मैंने शार्पन में आके इसकी थोड़ी सी थिकनेस कर दी और तुम खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा क्लीन दिख रहा है। सिंपल से अब हमारी कलर ग्रेडिंग तो कंप्लीट हो गई है। तुम खुद देखो अब यहाँ पर ये मुझे हिस्सा अच्छा ही नहीं लग रहा, तो मैंने इसकी हम डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ग्रेडिंग करेंगे, यानी अलग तरीके से। कलर ग्रेडिंग में हमने शुरू कर दी है। लाइटनेस बढ़ा के, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के, मैंने इसका वार्म थोड़ा सा कम रखा है और TNT यानी ग्रीनिश। अब मैंने इन सबको ऑल कर दिया, यानी ये सिंपल हो गए। अब मैंने इसमें हल्का हल्का लुक दिया। तुम खुद देखना पहले ही 10 सेकंड पहले और अब वाली वीडियो में कितना ज़्यादा फर्क आ गया है। और इसका स्काई तुम खुद देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने यहाँ से ज़्यादातर हाईलाइट्स कम ही रखी हैं और विंटेज भी थोड़ा कम ही कर दिया, लेकिन शार्पन मुझे इतना ही अच्छा लग रहा था। तो सिंपल से अब हमारी इतनी कलर ग्रेडिंग तो तैयार हो गई।
तुम्हें दिखाते हैं हमारी फुटेज विदाउट कलर ग्रेडिंग और कलर ग्रेडिंग के साथ कैसी लग रही है। तो ये कलर ग्रेड है और ये विदाउट कलर है। तो सिंपल से अब तुम्हें और इजी इस फ्रेम में दिखाने के लिए मैंने इनको स्विच कर दिया, यानी मैंने ए और बी दो फ्रेम्स बना दिए। अभी टेढ़ा हो गया है, इसको सीधा करने के बाद तुम देख सकते हो ये विदाउट कलर ग्रेडिंग है और ये कलर ग्रेडिंग है। तो मैंने दोनों को छोटा करके साइड में लगा दिया। अब तुम खुद देख सकते हो दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है, उसमें हम कुछ और सीखेंगे तो इन शॉर्ट लेवल एडिटिंग का। तो लाइक ज़रूर कर जाना।